गुड मॉर्निंग बेटा। आइए हम अपने अगले पाठ का अध्ययन करते हैं। अगले पाठ क्या, हम इसके पहले इस पाठ का आधा भाग पढ़ा चुके हैं आपको। पाठ का नाम था अस्माकम उत्सवा, हमारे उत्सव। तो उसका एक उत्सव का वर्णन हम कर चुके थे और वो था दीपावली। ठीक है, अगले उत्सव के बारे में हम देखते हैं। कार्तिक मासस्यैव, कार्तिक मासस्यैव, एव मतलब ही, कार्तिक के महीने में ही पूर्णिमायाम, पूर्णिमा हम आपको उस दिन बताए थे, अमावस्या और पूर्णिमा। तो अमावस्या को तो दीपावली मनाई जाती है ना, लेकिन पूर्णिमा को गुरु नानक देवस्य जयंती भवती, गुरु नानक देव की जयंती मनाई जाती है। जयंती मतलब उसी दिन उनका जन्म हुआ था। अस्याम एव तिथो, इसी तिथि को गुरु नानक देव से जन्म अभवत, गुरु नानक देव का जन्म अभवत भूतकाल में मतलब हुआ था। ठीक है, सिख धर्मावलंबिना, सिख धर्म को मानने वाले, अवलंबी मतलब आलंबन ग्रहण करने वाले, अर्थात सिख धर्म को मानने वाले जना लोग अस्मिन दिने, इस दिन पर विशेष रूपेण उत्सवान आयोजयन्ति, विशेष रूप से उत्सवान मतलब उत्सव का आयोजन करते हैं, बहुत उत्सव मनाते हैं। तै सह तेषाम इष्ट, तै मतलब कौन, तै का संकेत दिया गया है जो सिख धर्मावलंबी हैं, है ना, उनके लिए तै शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब उनके साथ मतलब साथ, उन सिख धर्मावलंबियों के साथ, तेषाम इष्ट मित्राण्यपि, उनके इष्ट मित्र भी, अर्थात जो सिख धर्म को मानते हैं वो तो मनाते ही हैं, साथ में उनके जो मित्र होते हैं, चाहे वो दूसरा धर्म ही मानते हों, लेकिन जो उनके मित्र होते हैं, परिचित लोग होते हैं, इदम पर्व मानयन्ति, इस पर्व को मनाते हैं। ठीक, ती मतलब वे कौन, सिख धर्म को मानने वाले, वे गुरुद्वारायाम, गुरुद्वारा में परिवार जनान नयन्ति, गुरुद्वारा के लिए अपने परिवार वालों को गुरुद्वारा ले जाते हैं। ठीक है, गुरुद्वारा में ले जाते हैं, गुरुद्वारा उनका जो है क्या होता है, पूजा स्थल होता है ना, तो वहाँ पे वो ले जाते हैं अपने परिवार के लोगों को। तत्र शिरा, तत्र मतलब वहाँ, कहाँ, गुरुद्वारा में, जहाँ गुरुद्वारा में वो जाते हैं वहाँ पर शिरा, शिरा मतलब सिर को, नमयंती, नम झुकाते हैं मतलब प्रणाम करते हैं गुरुद्वारा में जाके। ते वे गुरु ग्रंथ साहिब इति नामधेयम, गुरु ग्रंथ साहब ये किताब का नाम है। ठीक है ना, जो सिख धर्मानुयायी हैं उनके प्रमुख पुस्तक जो है गुरु ग्रंथ साहब है, उसी को भगवान मानते हैं। तो सिख वो गुरु ग्रंथ साहब इति नामधेय मतलब जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहब है। स्वकीयम धर्म ग्रंथम, अपने धर्म ग्रंथ को शुण्वन्ति, सुनते हैं, अपने धर्म ग्रंथ को उसको वहाँ जा कर के सुनते, जैसे हिंदू लोग रामायण गीता भागवत, है ना, और दूसरे धर्म के लोग कुरान वगैरह ना, बाइबिल, ये सारे सबका अपना निर्धारित है, वैसे सिख धर्म वालों का गुरु ग्रंथ साहब है। तो गुरुद्वारा में जाते हैं और वहाँ पर उसको सुनते हैं। मित्रैः सह संलपन्ति, मित्रों के साथ बात करते हैं। आनंदम च लभन्ते, और आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से भाई उत्सव के दिन क्या होता है, लोग मौज करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं ना, खुशी मनाते हैं। अमुष्मिन पर्वणि, अमुष्मिन इसी पर्वणि, पर्व पर सिख महानुभावा सर्वेभ्य समागतेभ्य, सिख महानुभावा का मतलब होता है सिख धर्म के जो प्रमुख होते हैं वो, सर्वेभ्य समागतेभ्य जो सभी आए रहते हैं गुरुद्वारा में, उनको जनेभ्य लोगों को संयामम प्रसाद रूपेण वितरन्ति, संयामम का मतलब होता है, संयामम का अर्थ देखिए आप, अगर जिस शब्द का अर्थ आपको ना आए उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिख लोग मतलब जितने लोग हैं, वो संयम मतलब हलवा होता है। जैसे हमारे मुस्लिम भाई का जब ईद आता है तो वो क्या चीज़ एक दूसरे को खिलाते हैं, सेवई खिलाते हैं। ठीक है ना, उसी प्रकार से जो सिख धर्म को मानने वाले थे, संयावम का मतलब होता है हलवा, वो एक दूसरे को हलवा प्रसाद रूप में देते हैं। ठीक है, संयावम प्रसाद रूपेण वितरण, प्रसाद के रूप में वो हलवा ही देते हैं। ठीक है, भजन कीर्तनादि कार्यक्रमेण, भजन कीर्तन, भजन गाया जाता है, कीर्तन गाया जाता है, कार्यक्रमेण सा, इन सभी कार्यक्रमों के साथ, ते शोभा यात्रा अप्य आयोजयन्ति, वह शोभा यात्रा भी निकालते हैं। शोभा यात्रा का मतलब होता है
अपना कुछ जो धर्म से संबंधित है वो सजाते हैं, रथ जैसा बनाते हैं, उसके बाद फिर शहर शहर में घुमाते हैं, उसे शोभा यात्रा करते हैं। और उसके दौरान वो भजन भी चलता रहता है, उनका कीर्तन भी चलता रहता है। इस प्रकार से शोभा यात्रा निकालते हैं। देखिए, पहले हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार हमने बताया, इसमें लिखा गया है होली। उसके बाद फिर सिख धर्म का हो गया। अब आइए ईसाई भाइयों के लिए है। ईसाई जना नाम रमणीयम पर्व क्रिसमस नामकम अस्ति। ईसाई जो लोग हैं उनका रमणीय पर्व, प्रमुख पर्व, सबसे अच्छा लगने वाला पर्व और भी हैं लेकिन महत्वपूर्ण पर्व क्रिसमसम नामकम अस्ति। क्रिसमस नाम का जो पर्व है वही सबसे प्रमुख पर्व है। अदह पर्व, यह पर्व, अब देखिए, अब उनका जो महीना है उसका नाम लेंगे। दिसंबर मास से, दिसंबर महीने के पंचविंशतितमे दिनांके, पंच मतलब 5, विंशत मतलब 20, 5 और 20, 5 और 20, ये दोनों मिलकर के हो गए 25। तो उसको संस्कृत में पहले 5 कहा जाता है, फिर 20 कहा जाता है ना। आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? 25, पहले 2 फिर 5। और गिनती में क्या कहते हैं? 25, हिंदी में कहते हैं 25, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे 25। और संस्कृत जस्ट 25 का उल्टा है, पहले 5 फिर 20। पंचविंशतितमे, पंचविंशतितमे मतलब 25 तारीख को, दिनांक मतलब तारीख को, भवति होता है। कौन सा क्या होता है? वो क्रिसमस 25 तारीख को मनाया जाता है। आप लोग तो जानते ही हैं 25 तारीख को अपने स्कूल में मनाया जाता है ना। अमुष्मिन दिने, इस दिन परम कारुणिका, परम कारुणिका, करुणा से युक्त, जिनके अंदर दया थी, तो थोड़ी दया नहीं बहुत दया थी, ऐसे ईसा मसीह ने इस दिन स्वजन्मना, अपने जन्म के द्वारा, भुवम अलंकृतवान, इस धरती को अलंकृत मतलब सुशोभित किया था, जन्म लेकर के इस धरती की शोभा बढ़ाई थी। जनाह सभी लोग, गिरजाघर नामधेयम मतलब जो उस धर्म को मानते हैं, ईसाई धर्म को, वो सभी लोग गिरजाघर नाम के येषु ख्रिस्टोपासना मंदिरेषु, ख्रिस्टोपासना मंदिर मतलब ईश्वर की प्रार्थना के मंदिर, मतलब उनके जो भगवान के प्रार्थना का मंदिर है उसका नाम क्या है? गिरजाघर कहा जाता है उसको, ठीक है। और हिंदुओं के जो ईश्वर के प्रार्थना का स्थान होता है उसे मंदिर कहा जाता है, मुस्लिमों का मस्जिद कहा जाता है, सिखों का गुरुद्वारा कहा जाता है। तो वही कह रहे हैं कि गिरजाघर नामधेयम, जिसका नाम गिरजाघर है, ऐसे ख्रिस्टोपासन मंदिर, तो ऐसे ईश्वर की उपासना के मंदिर में प्रार्थना कुर्वन्ति, वो प्रार्थना करते हैं। ईशस्य कृपा च लभन्ते, ईशा मसीह की, देश षष्ठी विभक्ति है का की के, है ना, तो की यहाँ लगेगा। ईसा मसीह की कृपाम, कृपाम में द्विवचन है, मतलब कृपा को, लभन्ते प्राप्त करते हैं, और ईसा मसीह की कृपा को प्राप्त करते हैं। गृहे गृहे, घर घर में, क्रिसमस वृक्षस्य निर्माणमपि भवति, क्रिसमस वृक्ष का निर्माण भी होता है। सांता क्लाज शिशुभ्य, बच्चों को उपहारान प्रयच्छेद, उपहार देते हैं। आपके यहाँ जैसे अपने यहाँ मनाया जाता है ना, तो सांता क्लाज बनते हैं और उपहार देते हैं। निशीथे मतलब रात्रि में। असौ उत्सवाः, यह उत्सव पराकाष्ठाम आरोहति, पराकाष्ठा में सबसे अच्छा लगता है। यह उत्सव रात में सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छे से मनाया जाता है, मतलब प्रमुख समय इस उत्सव का रात्रि ही होता है, ठीक है। अगला है मुस्लिम समाजस्य ईद उल फितर नामधेयम, और मुस्लिम समाज का ईद उल फितर इस नाम का मुख्यम पर्व अस्ति, प्रमुख पर्व है। मुस्लिम भाइयों का सबसे प्रमुख पर्व क्या है? ईद उल फितर, ठीक। अमुष्य आयोजनम, इसका आयोजन रमजान मास से। अब देखिए, मुस्लिम भाइयों के भी जो महीने हैं उनका नाम अलग है, जो मंथ है उसका नाम अलग अलग है। उन मंथों में से एक मंथ का नाम है रमजान। तो रमजान मास, रमजान के महीने में समाप्तो भवति, रमजान मास से समाप्त हो, रमजान का महीना जब समाप्त होता है तब ये मनाया जाता है। रमजान मास से, रमजान के महीने में, मुस्लिम जनाह, मुस्लिम लोग एक मास उपवसंती, पूरे रमजान महीने, एक महीने तक वो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते दिन में, ठीक है ना, व्रत रखते हैं। केवल
सायं एव मिलित्वा, शाम को सब इकट्ठा होकर के खाते हैं। शाम को सब इकट्ठा होकर के एक साथ कुछ खाते हैं, लेकिन दिन भर वो पूरे 1 महीने तक व्रत रखते हैं। संबंधिनाम मित्राणाम च गृहम गच्छन्ति, संबंधियों और उस त्योहार के दिन क्या करते हैं, संबंधियों और मित्रों के घर जाते हैं। परस्परम वर्धापयन्ति, एक दूसरे को बधाई देते हैं। वर्धापयन्ति मतलब बधाई देना, एक दूसरे को बधाई देते हैं। सुपरिचितेभ्यः मिष्ठान अन्नादिकम वितरन्ति, और अपने परिचित लोगों को मिठाई अनाज आदि दान करते हैं, वितरित करते हैं। मनोहराणि अभिनवानि वस्त्राणि च धारयन्ति, मनोहराणि मन को हरने वाले, नवानि मतलब नए नए कपड़े जो मन को अच्छे लगते हैं, सुंदर सुंदर कपड़े, वस्त्राणि च धारयन्ति पहनते हैं। उस दिन सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं मुस्लिम भाई। ईदोत्सवे, ईद के उत्सव में ते स्वमित्राणाम संबंधी नाम च, वह अपने मित्रों और संबंधियों को परस्परम आलिंगनम कुर्वन्ति, एक दूसरे का आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं। ठीक है, तो आज बस इतना ही बेटा, और आप इसका अर्थ ध्यानपूर्वक देखिएगा, अर्थ के अनुसार ही आप एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, हमें उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज पूरा कर रहे हैं। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।